कि आप देखिए पिछले दिनों स्पेसिफिकली आए कि जी प्रेडिक्शन आ गई है कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आने वाला है। अच्छा, अब सब लोग परेशान हो गए। मेरी बड़ी बहन खुद बाहर रहती है, वो मुझे मैसेजेस करे कि ये दुआएं पढ़ो मदिहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, क्या होगा, ये आ रहा है कि ज़लज़ला आ रहा है, बहुत सीवियर किस्म का होगा। तो मैंने कहा बहन पहली बात है कि जाके ज़रा सर्च करो, ये जो ज़लज़ले यानी प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। हाँ, हो सकता है कि कोई शख्स जो कि सितारों की चाल पढ़ने वाला वो हमें बता दे कि भी इस साल कोई आफत आने वाली है और उसमें हो सकता है ज़लज़ला भी हो जाए। लेकिन साइंस अभी तक इतनी तरक्की नहीं कर सकी। हम पानी में आने वाले तूफ़ान का बता सकते हैं, पर हम ज़लज़ले का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन लोगों में बड़ा खौफ रास। फिर उसके बाद जी मैं अपनी टीम से भी ये बात करी थी, मैं फरीहा से बात करी थी। मैंने कहा भाई हमारी टीम मेंबर है, मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब साइंस इतनी आगे गई ही नहीं कि ज़लज़ले का बता सके, और उतनी देर में टीवी पे आ गया जी कि नेपाल में ज़लज़ला आया। खैर पहले तो दुआएं उन तमाम थे, जैसे पहले मोरक्को में भी हमने देखा, और दुआएं उन तमाम थे जगहों के लिए जहाँ पर ये ज़लज़ला आया है। और बड़ी अगर उसकी शिद्दत देखें तो उसकी शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो पहले तो मैं चाहती हूँ कि हम ज़रा ज़लज़ले के हवाले से बात भी करें। हाँ, पहले हम ज़लज़ले के हवाले से बात कर लेते हैं, उसके बाद एक और बहुत ही क्यूट खबर है जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। सरदार साहब पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो हमारे पास आजकल व्हाट्सएप पे ख़बरों का जो है वो तूफ़ान आया हुआ था और ऐसी पेशगोइयों का हम देख रहे हैं अंबार लगा हुआ था कि जी ज़लज़ला आने वाला है, पाकिस्तान में ज़लज़ला आने वाला है, क्या आप तक भी ऐसी कोई चीज़ें आई थी और वाकई कोई ज़लज़ला आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है? बस जी व्हाट्सएप के थ्रू ही हम भी देख रहे थे कि वो एक डच साइंटिस्ट हैं जो जिनकी एक कोई लैब है, सोलर सिस्टम ज्योमेट्री, इस तरह के अर्थ ज्योमेट्री, इस तरह की कोई उनकी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब है। तो उनकी एक थ्योरी है। अब देखें उनकी थ्योरी से बाकी कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी के जितने लोग हैं वो एग्री नहीं करते, इसलिए कि ज़लज़ला ऐसा फिनोमेना है कि जिसकी आप एडवांस में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कब आएगा, कहाँ आएगा और कितनी शिद्दत का आएगा। ये तो बता सकते हैं कि वो तो मतलब पिछला जो प्रीवियस डाटा है और स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च है, उसकी बुनियाद पे ये तो एक तरह से डिफाइंड है, तय है कि जी फ़लाँ जगह ज़्यादा वल्नरेबल है, फ़लाँ जगह ज़्यादा प्रोन है ज़लज़ले के लिए, वहाँ ज़्यादा कभी भी शदीद ज़लज़ला आ सकता है। जैसे कि ऐसी जगह जो कि फॉल्ट लाइन पर है। देखिए पाकिस्तान में इसका बाकायदा मैपिंग की हुई है, हमारे डिपार्टमेंट ने भी की है, और दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ के जियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं, सिस्मोलॉजिकल सेक्शंस हैं, उन सब ने की हुई है। और उसमें यही जो चमन फॉल्ट लाइन है, यानी बलूचिस्तान के कल्लात और खुजदार वगैरह से होती हुई ऊपर कोयटा, फिर चमन, फिर आगे काबुल और होती होती कोई हिंदू कश तक फैल जाती है। ये कोई 850-900 लंबी फॉल्ट लाइन है। फिर ये ऊपर जाकर नॉर्दर्न एरियाज़ में घूम के उधर हिमालय की तरफ इस तरह से ऐसे कर्व सी बनती है इसकी ना, और हिमालयन रेंज, और वही हिमालय वाली जो कल आप बता रही थी नेपाल में जो ज़लज़ला आया, तो वो उस फॉल्ट लाइन का, यानी जो दूसरी फॉल्ट लाइन है उस तरफ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो उसमें आया है। तो ये तो ऐसा फिनोमेना है कि हो सकता है ये जो लोग जो हैं ये स्पेसिफिकली हमें टाइमलाइन दे रहे थे और बता देते कि जी अगले 48 घंटे में, ये कितना गलत है? देखें अल्लाह का शुक्र है वो तो 48 घंटे तो गुजर ही गए, मेरे ख्याल में अब तो 72 घंटे गुजर गए उनकी बात कहे हुए बात को, तो उसमें तो नहीं आया। तो इसमें देखिए जी इसमें यह है कि प्रिडिक्शंस प्रिसाइसली नहीं की जा सकती। हो सकता है खुदा न खास्ता मेरी और आपकी बात हो रही है तो अगले लम्हे किसी जगह में आ जाए ज़लज़ला, हो सकता है 5 साल बाद आ जाए, बिल्कुल 10 साल बाद भी ना आए, इसका कोई टाइम नहीं दिया जा सकता इसका। अलबत्ता ये ज़रूर है जी कि इस एरिया में, यानी चमन फॉल्ट लाइन पर, आपको याद होगा कि 1935 में कोयटा में एक बहुत शदीद ज़लज़ला आया था जिससे 30,000 से ज़्यादा लोग लुकमा अजल बन गए। सरदार साहब हम मेरे पैदा होने से कुछ देर पहले की बात नहीं बता रहे, 1935 की। जी तो ये अपने भी पैदा होने से अब इसका एक तरह से ना जो रिटर्न, जी बिल्कुल, हमारे पैदा होने से भी कोई 35-40 साल पहले की बात है ये।
तो ये मैं कहना ये चाह रहा था कि यानी उस वक्त इतना ज़लज़ला इतनी शिद्दत का आया था, तो एक लिहाज से जो स्टडीज़ होती है ना, वो रिसर्च जो बताती है वो ये कि अब 80-100 साल का पीरियड जब गुजर जाता है, इतना बड़ा ज़लज़ला किसी जगह पे आए हुए, तो उसका एक तरह से रिटर्न पीरियड ड्यू हो जाता है, तो कभी भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए कोई टाइम नहीं दिया जा सकता कि 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद। लेकिन ना वैसे मेरा ना आपसे एक एतराज़ है सरदार साहब, नाराज़ी भी है कि जब ऐसी किसी भी किस्म की प्रेडिक्शन आती है, ऐसी जब कोई भी प्रेडिक्शन आती है, तो क्यों नहीं हम देखते कि आपके डिपार्टमेंट से कोई तरदीद फ़ौरन आ जाए और एक आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जानी चाहिए कि भाई ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि लोगों में जो क्योस फैले ना वो ख़त्म हो। सरदार साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही सरदार साहब कि जब भी ऐसी कोई अफवाह आती है, व्हाट्सएप पे खबर आती है कि जी अगले 48 घंटों में ज़लज़ला आने वाला है पाकिस्तान में, और इस तरह की फिर बहुत सारी खबरें पर हम देखते हैं कि अंबार लग जाता है, तो आप लोग इदारे की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आती, कि तरदीद क्यों नहीं होती इसकी कि भाई ये गलत खबर है ये? आई बिलीव मेरा जो राब्ता है ना वो सरदार साहब से मुनक़ता हो गया है। चलिए, थैंक यू सो मच जी। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, और मैं तो उनसे ये भी जानना चाहती थी, भाई मुझे बताएं कि कराची में सर्दियाँ कब शुरू होंगी। यकीन माने पूरी ज़िंदगी में सर्दियाँ शुरू होने का मुझे कभी भी इतना शिद्दत से इंतज़ार नहीं रहा जितना अब है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जी ये गर्मी ख़त्म हो, ये AC चलना कम हो, और बिजली के बिल हमारे कम आए। बिजली के बिल ने हमारी नींदें उड़ा दी, भाई क्या करें। और अभी जो पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई थी वो भी इतनी नहीं हुई थी कि बंदा कहे कि वाह भी 80 आ गई, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ से जिसको देख के मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, वो थी जी माहिरा खान की पिक्चर्स, और वो थी उनकी शादी की पिक्चर्स। बताया गया था, पहले भी बात हुई थी कि वो सितंबर में शादी करने जा रही हैं, और उसके बाद हमने देखा कि एकदम से जी परसों रात को माहिरा खान की जो है पहले उनके भाई ने और उसके बाद जो उनकी मैनेजर हैं उन्होंने एक वीडियो पिक्चर्स एक पहले पिक्चर अपलोड की, फिर उन्होंने वीडियो अपलोड की, और वो वीडियो देख के बस क्या मैं बोलूँ कि वो बड़ी बड़ी खूबसूरत वीडियो थी, और बड़े डिफरेंट वो जो वेज में वो ना स्टीरियोटाइप थ्रू ब्रेक कर रही थी। एक चीज़ मुझे सबसे प्यारी लगी, हमारे यहाँ कहते हैं मर्द रोता नहीं है, जब मर्द खुश हो, मर्द वल्नरेबल होता है, मर्द रो सकता है। जो जिस तरह से उनके हस्बैंड जो है वो रो रहे थे, वो बहुत क्यूट लग रहा था, वो इमोशनल आंसर थे। फिर जब निकाह के वक्त में माहिरा अपने बेटे के साथ बैठी हुई, वो बहुत प्यारा मोमेंट था, और उनके भाई और उनके बेटे जब वो उनको लेकर आ रहे थे, when they were walking her down the aisle, वो भी बड़ी प्यारी, मैं कहती हूँ कि एक अच्छी एक अच्छा मोमेंट था कि हम उसको देख के हम इतने खुश हो रहे थे। तो सोचे कि जिसका वो इवेंट था उसके लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उसकी ज़िंदगी के इतने बड़े फ़ैसले में जहाँ पर उसका बाप, उसके भाई, उसका शरीक हो। तो माहिरा खान और सलीम के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। ये बड़ा खूबसूरत जो है ये आगाज़ इतनी खूबसूरत लाइफ का करने जा रही हैं। तो अल्लाह पाक उनके बहुत प्यारे नसीब करे, उनके बेटे की बहुत नसीब करे, और ये कपल जो है हम इसको देखें फलता फूलता भी देखें। आज जी आज के टॉपिक पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी कुछ उन फाइन एक्ट्रेसेस को, कुछ फाइन आर्टिस्ट को, कि जिनको हम टेलीविज़न पे तो देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त काम करें, उनको इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि वो कितनी ज़बरदस्त उनकी रील्स भी आ रही होती हैं, वो ड्रामास में उनको देख रहे हैं, वो बड़ा प्यारा रो रही हैं, वो रोई जा रही हैं, कभी उनको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा करी जा रही है, कोई वो वैम के किरदार में तो वो वैम का किरदार अदा करी जा रही हैं, कुछ बड़ी प्यारी सी बहन बन के या कुछ शरारती कैरेक्टर बन के आ रही हैं। ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं, टीवी पे देखते हैं रोल निभाते हुए।